हीरो है। अब बताओ जाओ कहाँ जाओगे? बताओ अजीत, इसी का कमी आज बताया जाए पहले। कोई कमी? हाँ बोलो। खोसा हुआ नहीं है। अच्छा ऐसा है। हाँ खोसा हुआ। बाकी मैम बाल बड़ा बड़ा है और बहुत कमी है मैम। कितने गिरे? क्या किया जाए इसका? हाँ अभी भेजा जाए क्या घर? फिर से तैयार हो गया वहाँ पे बहन डंडा लेके खड़ी रहे। मुझे लगता नहीं यहाँ से जाता है ना तो ये वही कपड़ा पहन के सो जाता है और फिर वही कपड़ा पहन के बोलो सच क्या झूठ? हाँ तेरे को देखने से लग नहीं रहा है कि तुम आज नहा के आए हो। 100% नहा के नहीं वो लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसको देखने से क्या लग रहा है? नहा के और मैगी खा के आए हैं। और इसको देखने से क्या लग रहा है? एक वो गाना भी निकला है, तू मोटा कितना हो गया, तू मोटा कितना हो गया। तू तो दूसरे का हिस्सा खा खा के मोटा हुआ है ना ये। पापा भी देखेंगे और मम्मी भी देखेंगे, बहन भी देखेंगे। हाँ तो सही बात है। हाँ सही बात है। नजर मत लगाइए। नजर लग रहा है इनको, नजर लग रहा है। मतलब हाँ? पता है मैम क्यों हो रहे हैं। हाँ? मतलब समझ में आ रहा है हाँ कि मेरा इंसल्ट हो रहा है ना ये। जा रे बेवकूफ, तू कब सुधरेगा भगवान जाने। चल क्या सका? कुछ कमी? पारस पे डिस्प्ले लगा रहे थे तो मैदा फटा हुआ है, नहीं हटा। ऐसा ही रख दिया? कहाँ रख दिया? हटिए वहाँ से तरफ फोकस अच्छा बताओ, देखो ये साका देख लिया, ये हमारे यहाँ का हीरो है साका, है ना? साका क्या किया? नहीं हटाया। कहाँ गया? क्यों पारस? अभी तो लगा ही रहे थे वहाँ पर। तो फिर तो ये पूरा गिर रहा है ना नीचे। इसमें रखना है वो कैरी बैग में। नहीं तो इसको हटा लो ना उसी टाइम पे। हाँ गलत है ना ये? बताओ साका का नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गया। अच्छा देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ना सबको बोली हूँ मेरी तबीयत खराब थी और मतलब 8-10 दिन से मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था। तो आज थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो मैं सोची जाऊँ, लेकिन नहीं राउंड मार पाई। तो मैं इन लोगों को भेजी हूँ। कौन कौन पार्टनरशिप कौन कौन बना है सो बताओ। हम और वाल्मीकि भी। अच्छा तुम्हारा और वाल्मीकि, रॉकी और समीर, नहीं पारस और तुम्हारा पार्टनर कौन है? मैं इन लोगों को बोली कि जाके कमी निकालो कि क्या क्या सामान हमारे पास नहीं है या कोई प्रॉब्लम है। तो पहले किससे स्टार्ट करूँ कि क्या क्या आज प्रॉब्लम है और क्या क्या कमी निकला है? एक इनका बात सुनो। इनको मैं सबसे पहले बोली कि जाओ मेरी तबीयत खराब है, आज मेरे से नहीं हम राउंड मार पाएंगे। दोनों तीनों लाइन में घूम के और 2 लाइन में, है ना? और ये देखो ये पूरा लेटर लिख के लाया है। पहले गया ऑफिस में, कितना तुम थे ना वहाँ पे, कितना कमी बताया? 3। सुनो समीर, पहले ये 3 कमी बताया और जब इसको पता चला है कि अब टीम बन चुका है 2-2 का और सब जा रहा है एक एक करके, तो इसको लगा कि अब तो हम फेंका गए। तो ये देखो पूरा एकदम लंबा लिस्ट तैयार करके ले आया है। बताइए क्या क्या कमी दिखा आपको? मतलब यहाँ भी चीटिंग एग्जाम में भी चीटिंग। अरे गधे, कम से कम यहाँ तो मुंह पे याद कर ले। हाँ बोलो क्या क्या कमी दिखा? कोल्ड ड्रिंक। हाँ लग चुका है ऑर्डर, मतलब आया था ना तो लग ही गया समझो। ये कमी बताने के लिए नहीं बोली थी मैं। ये कमी ये तो कल ही मैं तेरे को बोली कि इसका ऑर्डर लगाना है। हाँ जो हो चुका है उसका नहीं। हाँ लेकिन ये तो तुम ऑफिस में नहीं बताए थे मुझे। ऑफिस में क्या क्या कमी नहीं इसका नहीं माना जाएगा। ऑफिस में 3 कमी बताए, बताओ क्या क्या? हाँ ऑफिस में तो 2 बताए क्या क्या बताए थे? बॉर्नवीटा और होली बताए थे और उधर कुछ टॉप्स बताए थे। ऐड कर रहा है ना, बॉर्नवीटा ऐड कर रहा है ना। ये चीटिंग, यहाँ भी चीटिंग। इतना सारा। अरे कभी जिंदगी में सच बोला है तू? यहाँ भी कुछ याद इसके मुंह पे नहीं है। नहीं और बताओ, ये सब छोड़ो, ये तो सामान का है। और कोई कमी दिखा? नहीं बाकी चीज में हम कमी का मतलब सब चीज होता है ना। अरे मैं राउंड मारती हूँ तो मैं सिर्फ सामान देखती हूँ, ये बाकी चीज भी देखती हूँ। तुम लोग को राउंड मारने के लिए आज अपने जगह पे भेजी थे। कुछ नहीं दिखा। चलो इनका जवाब है कुछ नहीं दिखा। अब आते हैं किस पे? कौन गया?
हाँ पारस तुम बताओ। सेम सेम जवाब। ये डूबा, तेरे को भी साथ में लेके डूबा। समीर और कौन क्या? लिस्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये लिस्ट पे मैं जाके तो देख मैम लूंगी, इसका कोई लेकिन फायदा नहीं है। नहीं फायदा नहीं, क्योंकि ये 3 बोला और जब देखा कि तुम लोगों को भेज रहे हैं तो चीटिंग कर है ना। अच्छा केस में दम नहीं है। केस में बहुत दम है। चलो अब ये बताओ, समीर के साथ कौन पार्टनर था? बताओ अंशु, क्या क्या कमी देखा? अरे इधर भी फुट जा। एक बात बताओ, तुम लोग को मुंह पे याद नहीं है? हाँ मैम है। देखिए मैम इसी लाइन में है, बॉल मीटर खत्म है 1 kg और 500 हम दोनों खत्म। हाँ कैच का है मैम। और फॉर्चून का जो अच्छा था सोयाबीन वो सब खत्म अपने पास नहीं है। मेरे लाइन में है हनी 1 kg और आधा kg का नहीं। और इसमें मैम चीनी 5 kg का उत्तम शुगर नहीं है। एक ही पीस है। और लिखे ये हैं तुम्हारा लाइन है ना, एक काम करो, इसके लाइन में उत्तम पता करो कहाँ है। अगर नहीं हुआ तो इसका आज इतना लंबा कहाँ है? तेरा लिस्ट कहाँ है? हमने के जवाब और में मैम, चीनी है ना। अंजीर भी नहीं है मैम इसमें। कहाँ है उत्तम? नहीं है। तुमको अपन एक बात बताओ मुझे, और अंजीर मैम 2 पीस है, नहीं दोनों अलग अलग। एक बात बताओ, तुम्हारे लाइन का जहाँ तुम दिन भर रहते हो, 2 आदमी को दिए हुए हैं, काम करते हो, अगर तुमको अपने लाइन का कमी पता नहीं, पीछे कौन अनुराग है, तुम पीछे क्यों कर रहा है? ये अपने लाइन का कमी तुमको पता नहीं है तो तुम दूसरे के लाइन का कमी क्या निकालोगे? कमी का मतलब मैं क्या बोली थी? इसका मतलब तुम लोग बेवकूफ हो। पूरे महीने आते हो, खड़े होते हो, काम करते हो, निकल जाते हो, तब तो कमी एक भी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। आज जब मैं पर्सनली बोली कि जाओ और देखो, तो तुमको अपना लाइन का कमी नहीं नजर आ रहा, तो तुम दूसरे का लाइन का क्या करोगे? और मेरा लाइन में अगला बार ब्रिटानिया का ऑर्डर नहीं लगाते सर्विस कंपनी। मैम इस लाइन में अंजीर नहीं है। और फिलिप एक बात बता, ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जब तुम लोग डेली रह रहे हो दिन भर यहीं पे, तो तुम लोग के दिमाग में नहीं आया? हाँ। और कहाँ गया वो? कहाँ गया है वो? हाँ ये मैम को याद रखेंगे। ओह गॉड, ये किसके लाइन की कमी है? सब बताओ। डूब गया, दोनों डूब गया। नहीं सही किया है, सबसे अच्छा लिस्ट इसका तैयार हुआ है। हर एक कमी को अभी जा रही हूँ ऑफिस में, देखती हूँ, उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारा दोनों का बैंड बच जाएगा। ऑर्डर लगेगा ना। 2 हफ्ता से 2 पीस था तो नहीं निकला। ये तुम्हारा और इसका दोनों का बैंड बजाऊंगी। हाँ मैं वाल्मीकि भी मिल्क बनाया। अच्छा तुम्हारा, तुम इसी में पार्टनर हो? यस अच्छा। इसमें मैं चेक करूंगी हाँ कि देख कौन सा फेक है ना, कि दूसरे को गिराने के लिए। नहीं एक नहीं, मैं 2 हफ्ता में दो था तो एक पीस निकला, सेल नहीं था, इसका ऑर्डर नहीं था। लेकिन तुमको ये चीज नजर नहीं आया ना। देखो हमारा डिस्प्ले हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। और देखो यहाँ पे हम एक दूसरे को गिराने के लिए कमी नहीं खोज रहे हैं, समझ रहे हो? हमारा ये रहता है कि हाँ हर सामान हमारे डिस्प्ले में भरा हुआ होना चाहिए। अभी मस्ती मजाक चल रही थी वो बात अलग की है, बट यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कमी नहीं निकाल रहा है। ये है कि हर डिस्प्ले हमारा भरा हुआ होना चाहिए, और जो भी सामान है जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना सामान को हम कस्टमर को दे, वो हमारे यहाँ से रिटर्निंग नहीं जाए। समझ में आ रहा है? अभी तुम लोग को पता है 8-10 दिन से मैं कोई काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज थोड़ा नॉर्मल हुई तो मेरे को ऑफिस का काम था, तो मैं लाइन में नहीं आ पाई। इसीलिए मैं तुम लोगों को भेजी थी कि ऐसा कुछ है जो बताओ। लेकिन एक भी 2, 4, 6 आदमी को भेजी, लेकिन किसी के बात में ऐसा दम नहीं था कि जो मेरे को बोल सके कि हाँ मैम ये चीज़ जो है ये इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बात को समझ रहे हो? ये कोई कमी नहीं है। अगर 2 पैकेट है या 1 पैकेट बचा हुआ है तो आज ऑर्डर आ रहा है तो वो लग जाएगा। समझ रहे हो? अभी मैं मस्ती मजाक कर रही थी, वो अलग की बात है, बट यहाँ पे किसी के बात में दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं राउंड मारती हूँ, तुम लोगों को समझाती हूँ, तुम लोग उस समय समझ में आता नहीं है या ध्यान नहीं देते हो, या दिन भर जब लाइन में रहते हो, तो अभी तक हर डिस्प्ले से तुम्हारा दोस्ती हो जाना चाहिए। बोलो अंशु, जब तक हम अगर इस डिस्प्ले से दोस्ती नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सामान फास्ट है और कौन सामान स्लो है, तब तक हम इसका ऑर्डर लगा पाएंगे? पॉसिबल है? तो यहाँ एक दूसरे को गिराने के लिए ये लिस्ट तैयार नहीं हुआ है। तुम लोग क्या किए, इसको गलत ट्रैक पे ले गए। मेरी बात को समझो। मैं इसलिए भेजी कि आज मैं नहीं जा रही हूँ, अपने जगह पे मैं 6 आदमी को खड़ा की। 2-2 आदमी करके जाओ और देख के आओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बोलो, मेरे को कभी ऐसे लिस्ट तैयार करते हुए देखे हो? हर चीज़ मेरे दिमाग में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम मैं राउंड मारती हूँ, और तुम लोग तो दिन भर इसी लाइन में रहते हो ना। बोलो, सबका लाइन अलग अलग डिवाइड किया हुआ है ना, तो कैसे ये पॉसिबल होगा? रोकी, कैसे पॉसिबल होगा?
अगर आज तुमको ये कमी दिख रहा है तो इससे पहले क्यों नहीं दिखा? कमी तो हमेशा रहता है ना। इतने बड़े स्टोर में कोई भी कहे कि परफेक्ट तरीके से चल रहा है तो वो पॉसिबल है? कुछ ना कुछ सामान तो कमी रहेगा ही रहेगा ना। बताओ क्यों नहीं नजर आया? समीर मोबाइल अंदर रखो, क्यों नहीं नजर आया? पारस देखो क्या होता है, जब दूसरे को कमी निकालना है, दूसरे को नीचे गिराना है तो इंसान सबसे आगे चल देता है, लेकिन जब खुद का कमी निकालना होता है ना तो इंसान को पता नहीं चलता है कि हमारी गलती क्या है। जब भी यहाँ पे कोई भी गलती होता है तो उस गलती को मैं अपना गलती मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ? क्यों? क्योंकि वो मेरी गलती है। शायद मैं तुम लोग को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रही हूँ, चाहे इसके वजह से गलती हो रही है। मैं क्या बोली थी जब मेरी तबीयत खराब थी या मैं नहीं थी? मैं क्या बोली कि अभी जितना दिन मैं नहीं रहूंगी तुम लोग मेरे जगह पे हो, और तुम लोग इतने सारे लोग नहीं हो, सब एक हो, है ना। अगर आपस में लड़ते रहोगे, गिराते रहोगे एक दूसरे को तो कोई भी आगे बढ़ पाओगे? अच्छा सुनो, अभी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब तुम गए ना ऑफिस में बोलने के लिए मुझे कि ये 3 सामान कमी है, तो मेरे को एक स्टोरी उसी समय दिमाग में याद आ गया। मैं सोची आज तुम लोगों को बताती हूँ। एक कंपनी का ऑनर था, ठीक है, ध्यान से सुनना इस कहानी को, बहुत कुछ सीखने के लिए तुमको मिलेगा। देखने का नजरिया, मतलब देखो सेम चीज तुम तीनों को दी गई, 2 आदमी इसको बनाए टीम में, 2 इसको, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग हो गया ना। अभी एक कंपनी का ऑनर था, उसका बहुत बड़ा चप्पल का फैक्ट्री था, ठीक है, लेकिन वो एक गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता था। उस गांव के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। वो क्या किया कि जो उसके कंपनी का सबसे अच्छा एम्प्लॉय था उसको भेजा और बोला कि जाओ उस गांव में घूम के और पता करके आओ, क्योंकि देखो कहीं भी वो पैसा लगाएगा तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए ना, ऐसा ही तो फैक्ट्री जाके नहीं लगा देगा ना। तो वो बोला कि जाओ और उस गांव में जाके पता लगा के आओ कि वहाँ हम फैक्ट्री लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं चप्पल का, क्योंकि हमको वहाँ पे चप्पल बनाना है और हम मतलब सोच रहे हैं कि वहीं पे कंपनी को लगाए, अगला कंपनी वहीं बनाए। तो पता करके आओ कि हमारा वहाँ पे कंपनी चल सकता है या नहीं चल सकता है। और काफ़ी मतलब कि एक्सपर्ट एम्प्लॉय उसके कंपनी का था, समझ गया। अभी मान लो तुम्ही लोगों को कोई काम देना है तो मैं पहले तुमको भेजी ना, फिर इसको 2nd नंबर पे दी, 3rd नंबर पे उसको दी, ठीक है। तो वो गया उस गांव में, जाने के बाद वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन लेके वो ऑनर के पास आया और बोला, ऑनर पूछा कि बताओ वहाँ कंपनी हम लगा सकते हैं? तो बोला कि नहीं सर, वहाँ पे अगर कंपनी आप लगाइएगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि तो बोले ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि हम क्यों नहीं कंपनी लगा सकते हैं चप्पल का? तो क्योंकि उस गांव में एक आदमी भी चप्पल नहीं पहनता है, तो अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो वो चप्पल हमारा बिकेगा ही नहीं, क्योंकि किसी के पैर में चप्पल नहीं रहता है और सब बिना चप्पल के ही चलता है वहाँ पे, समझ रहे हो कि कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। तो वहाँ पे कौन खरीदेगा, हमारा लॉस हो जाएगा। वो सोच में ऑनर पड़ जाता है, मालिक है उसको फैक्ट्री लगाना है, समझ रहे हो बात को, वो सोच में पड़ जाता है। फिर से उसके बाद वो क्या करता है कि एक जो उसके कंपनी का और एक्सपर्ट आदमी रहता है, उसका एम्प्लॉय, उसको भेजता है, बोलता है जाओ एक बार तुम घूम के आओ। वो तो घूम के इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, अब तुम जाओ, तुम इन्फॉर्मेशन लेके आओ। वो जाता है उसी गाँव में और वहाँ पे जब घूमता है और सारा चीज देख के आता है, उसके बाद वापस जब ऑनर के पास आता है तो ऑनर पूछता है कि बताओ क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो। और ये बात उस एम्प्लॉय को नहीं पता था, ये पहला वाला जो है वो गया है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, बात को समझ रहे हो। मालिक जो था वो इसको भेजा और बोला कि जाओ पता करके आओ। पूछा क्या लाए हो इन्फॉर्मेशन, तब वो बोलता है कि सर जितना जल्दी हो सके कंपनी वहाँ पे डाल दीजिए। समझ रहे हो कि जितना जल्दी वहाँ पे फैक्ट्री लग जाए और हमारा चप्पल बनना स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा हमारे लिए है। मालिक पूछा ऐसा क्यों, है ना, उसको भी लगा कि मतलब एक आदमी बोल रहा है नहीं लगाने के, एक कर रहा है जितना बोला, ऐसा क्यों। तो सर उस गांव में ना एक आदमी के पैर में भी चप्पल नहीं है, और अगर हम लगाते हैं ना तो सोच लीजिए कि हमारा जो है वो चप्पल कितना ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रचार होगा हर कोई पहनना स्टार्ट करेंगे तो हमारा फिर कंपनी कितना प्रॉफिट में रहेगा। क्या समझा इससे? सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तुम किस नजरिए से देख रहे हो, किस काम को। देखो इसी लाइन में रह रहे हो ना। अभी मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं होती तो शायद मैं हर चीज पे फोकस कर, मेरी तबीयत खराब, आज मैं तुम लोगों को अपने जगह पे भेजी, तुम क्या किए, अपने तरीके से सोचे। एक बार भी तुम सोचे कि अगर मैं यहाँ पे रहती तो क्या करती? कोई भी सोचे, किसी के दिमाग में ये बात आया? बोलो, नहीं आया। हर कोई क्या किए कि लाइन का कमी निकालना है, कमी निकाल के मेरे पास ले आए। रोके, तुम सोचे कि अगर मैं तुमको अपने जगह पे बोल के भेजी हूँ कि आज मैं नहीं राउंड मार सकती हूँ तो तुम जाओ घूम के आओ, तो तुम एक बार भी सोचे कि अगर मैं रहती तो क्या करती, और अगर तुम हो तो तुम क्या। 2 तरफ से तुम दिमाग को अपना डिवाइड कर सकते थे ना। बोलो, अपना सोच भी रखते और जो मैं रहती वो भी, तो दोनों के पास अगर दोनों चीज सोचते तो कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट वहाँ निकल के आता।
लेकिन तुम क्या किए, तुम सब क्या किए, लिस्ट बना दी। इस लिस्ट से क्या फायदा हमें मिलेगा, सो बताओ, कोई फायदा मिलेगा? किसी के बात में कोई दम रहा नहीं रहा। अगर मैं कभी बोलूं कि मेरा तबीयत खराब है, मेरे जगह पे आज तुम इन लोगों को बताओ कि क्या करना है नहीं करना है, कैसे बताओगे, कैसे करोगे? क्योंकि साथ में तो तुम लोग हमेशा मेरे साथ रह रहे हो। तो देखो, जब तक सीखोगे नहीं आगे कैसे बढ़ोगे? क्या करना है, वहीं के वहीं रहना है या आगे बढ़ना है? बोलो। कहा जाता है कि अगर पानी भी एक जगह है और उसका यूज नहीं है तो वो भी जम के खराब हो जाता है ना। तो तुम लोगों को क्या करना है, मशीन को छोड़ दो, उसका कोई यूज मत करो। जंग लग जाता है कि नहीं लग जाता है? तो तुम्हारा भी दिमाग उसी तरह से, बॉडी उसी तरह से, क्या करना है, जंग लगाना है। बोलो। साका, ये लड़का में देखो, ये लड़का जब आया तो ये मतलब शायद इसको कोई फ्री में भी नहीं रखता, उस टाइम पे ये ऐसा था। और आज के डेट में ये लड़का देखो कि गुड परफॉर्मर में आ चुका है ना। चाहे तुम ही आए, पारस, और कौन आया, वाल्मीकि, तुम कभी सोचे थे? बोलो। आज इतना अच्छा तुम लोग कर रहे हो कि हर कोई आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ोगे तो इससे किसका फायदा होगा, मेरा या तुम्हारा? बोलो। हाँ, मुझे खुशी होगी कि तुम लोग मेरे साथ रह के इस लायक बन पाए हो कि तुम लोग अपने फैमिली को, बच्चे को सब कुछ दे पा रहे हो, कर पा रहे हो। तो वो मुझे खुशी, क्योंकि मैं खुद अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल की हूँ और आज भी कर रही हूँ। मुझे पता है कि बच्चे को अकेले पालना करना कितना मुश्किल काम है, समझ रहे हो? तो मैं नहीं चाहती कि वो प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ हो। और वो तभी पॉसिबल है जब तुम लोग मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, सोच को थोड़ा चेंज करोगे। जब तक सोच, देखो अभी कल मैं एक चीज़ बोली थी, तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर मान लो तुम किसी चीज़ का सपना देख रहे हो तो लोग कहता है अरे इतना बड़ा सपना मत देखो, ये हम पूरा नहीं कर सकते। तो सोचो, जब सपना देखने का हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है तो उस चीज़ को पूरा कैसे करोगे? पारस, जिस चीज़ को तुम सोचने का हिम्मत नहीं है, जिस चीज़ को सपना नहीं देख सकते हो कि ये चीज़ मैं कभी पा सकती हूँ, तो फिर तुम उसको कैसे पूरा कर सकते हो? कर सकते हो। और अगर मान लो कि किसी चीज़ का सपना तुम देख रहे हो कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है, तो बताओ वो पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक न एक दिन तो पूरा होगा ही। उसके लिए कौन मेहनत करेगा? तुमको क्या बनना है ये तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता है दूसरा। समझ रहे हो? और हमेशा ना सोच को बड़ा रखो, जितना छोटा सोच रहे हो। देखो अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर घर में ही हमारे पेरेंट्स लोग घर बनाते हैं या हम ही कुछ करते हैं, तो देखिए वो घर का जो वो क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो रहता है उसका बाउंड्री बनता है ना, क्या बनता है उसको? हाँ, मतलब वो नीचे का जो पहले बेस तैयार करते हैं, हाँ जो बेस तैयार करते हैं। कभी देखे हो समीर, तुम्हारे यहाँ भी बना हुआ है, घर बना हुआ है ना, कभी देखे हो? वो लोग क्या तुमको लगते हैं कि बेवकूफ़ हैं जो मतलब बनाना रहता है 2 रूम और दे देते हैं 6 रूम का? क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी 2 रूम बना लेंगे, इतना ही है, लेकिन हाँ वो 4 रूम को भी आगे हम तैयार कर सकते हैं। तो क्या किए, वो सोच बड़ा किए, वहाँ पे अपने बेस को बड़ा बनाए ना। अगर वहीं पे वो छोटा सोचेंगे, 2 ही रूम के बराबर वहाँ पे बनाएंगे नीचे, तो पॉसिबल होगा? 6 रूम कभी तैयार हो पाएगा? पूरे जिंदगी 2 रूम में रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे? इसलिए कोशिश करो कि हमेशा सोच को बड़ा रखें, ठीक है? सोच को बड़ा रखोगे तो ही कुछ कर पाओगे, छोटा रखोगे नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। और मोबाइल जब भी आते हो तो साइलेंट करके रखा करो, क्योंकि तुम लोग की वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। और सच्ची बताती हूँ साका, तुमको लेके मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम इतना अच्छा कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा वाल्मीकि तुमको और साका को लेके मैं कल खुश थी, सबसे ज़्यादा। और ओके, तुम कर सकते हो। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, तुम आज से 2 साल पहले कहाँ थे और कहाँ हो आज, ये तुमको खुद रियलाइज होता होगा, है ना? यही तुम थे, नहीं थे ना? तो जब इतना आगे बढ़े तो क्या यहीं पर रहना है या इससे आगे जाना है? बोलो, जाना है ना? तो सोच को चेंज करो। देखो अगर मैं यही चाह रही थी ना कि कुछ अलग करके कोई लाए, लेकिन कोई नहीं आया ऐसे। आज से यही करना है। अब होली आने वाला है, हम लोग को पूरा तैयारी होली का करना है, और देखते हैं कि अब अपने सोच को थोड़ा बड़ा करके और कौन कौन आगे बढ़ रहा है, ठीक है? वाल्मीकि समझ गए? चलो अब सबको अपन किसी को कुछ बोलना है, सब कोई अच्छे से काम करो। और मस्ती मजाक अलग की बात है, लेकिन हाँ, और एक चीज़ और, शाम में जब भी हम लोग मिलते हैं, ये दिन भर का जो भी रहता है प्रॉब्लम वो शेयर करते हैं एक दूसरे से बात। इसलिए मैं करती हूँ कि घर जब तुम लोग जाओ तो यहाँ का टेंशन लेके मत जाओ। मेरी मजबूरी है, मैं नहीं लूँगी टेंशन तो मेरा काम नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम लोग अच्छे से जाओ, अपने घर पे एंजॉय करो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि दिन भर तो यहाँ काम करते ही हो। अंशु समझ रहे हो बात को? और साका तू एकदम चुप हो गया, कुछ बोलना नहीं है? हैं क्या हो गया?
सबसे पहले सजेस्टेड चावल का अपडेट करवा दीजिए। अच्छा 26 kg का जो आ रहा है 26 के नहीं 26 kg का नहीं हो पाया था, कर देती हूँ। मेरी तबीयत कहाँ 10 मिनट ऑफिस में काम की तबीयत खराब हो गई। बना हुआ है लेकिन उसका कुछ भी रेट नहीं बन पाया था, बना देते हैं। नहीं 26 kg का बना हुआ है, सिर्फ उस पर नाम और रेट नहीं चल रहा है। हाँ वो करना पड़ेगा, अभी करेंगे। वैसे भी आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख है, देखते हैं। अगर मान लो कि भीड़ में हम दे दिए वहाँ पे और 20 के जी का बिल करा के चल जाए। हाँ वो सही बात है। नहीं वो कर भी नहीं पाएगा क्योंकि 26 kg का नहीं बना हुआ है। देखते हैं, अभी वैसे भी मंथ लग गया तो करना ही है। नहीं 26 kg का आएगा, 20 kg 26 kg दोनों आएगा। मतलब अभी करने के बाद अभी 20 kg का आएगा। ध्यान देने पर अभी बनेगा अभी। ध्यान दो तुम लोग, ठीक है? पारस समझ गए बात को? चलो सब कोई मेहनत करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्या साका को और कुछ बोलना है? नहीं ना, कल परसों फिर घूम रहे थे कस्टमर। उसका देख रहे हैं, वो रिपू राज वाला देता था ना, उसका थोड़ा सा देखती हूँ। नहीं होगा तो मार्केट से मंगवाना पड़ेगा। हाँ पूछो ना, या किसी और का नंबर लो ना। हाँ डायरी मिला है ना तुम लोगों को, छोटा छोटा पॉकेट डायरी। हाँ कुछ भी अगर ऐसा सामान नहीं मिलता है तो उस पर लिखना है, ठीक है? मंडे तुम लोग बताओगे मुझे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। मंडे तुम्हारा रहेगा, तुम सबका रहेगा। उस दिन तुम लोग अपना अपना प्रॉब्लम बताओगे, समझ गए पारस? और हर आदमी बताएगा, ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, इतने बड़े जगह पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बोलो है पॉसिबल? तो हर कोई एक एक प्रॉब्लम बताओगे और देखते हैं कैसा होता है। फिर मंडे को बात करेंगे इस पर, ठीक ना? चलो सब कोई अपना अपना काम करो। क्या चीज़ का ये आना स्टार्ट कर दिया? गर्मी में था ना ये। नहीं 24 का इसका नहीं होगा ना, पेमेंट होगा और ना इसका ऑर्डर लगेगा। अभी मना कर दो इसको। अच्छा समीर तुम्हारी तबीयत खराब है, इतने सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए, समझो बात को। ये इन लोगों से बॉन्डिंग तुमको बनाना है। अगर तुमको लगता है कि हम खड़ा नहीं हो सकते हैं या कोई काम नहीं कर सकते हैं तो तुम बिलिंग काउंटर पे बैठ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से फिर ये लोग इतने सारे हैं, तुम इन लोगों से हेल्प ले सकते हो। अगर तुम्हारा है तो तुम सामान बैठ के मिलाओ, क्या सामान मत लगाओ, सामान बैठ के मिलाओ। जहाँ तुमको जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो काम कर सकते हो। मेरे तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छे रहोगे तो मैं गुस्सा होंगी, बट तबीयत खराब है, जब हमारा बॉडी ही सपोर्ट नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर पाएंगे? जबरदस्ती कितना देर करेंगे सो बताओ? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उससे ज़्यादा तो हम नहीं खींच पाएंगे ना अपने शरीर को, समझ गए? तो जहाँ तुमको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा तो एक काम सुनो, मेरी बात सुनो। तुमको अगर प्रॉब्लम है तुम बिलिंग काउंटर पे बैठ जाओ, बिलिंग काउंटर पे कोई काम नहीं रहता है। हाँ ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बताना, क्योंकि हमारा डेली का काम है। एक दिन किसी तरह से हम ठीक से कर लेंगे तो दूसरा दिन नहीं हो पाएगा ना। और यहाँ पे सबको बोल रहे हैं, जब भी किसी को लगे कि रियल में तबीयत हमारा खराब है तो इतने सारे लोग हैं, तुम रेस्ट करने चले जाओ थोड़ी देर के लिए, बाकी लोग तुम्हारी जगह पे दिख लेगा, ठीक है? चलो सब कोई नहीं जानेगा ना, नहीं बताओगे तो। और खाने पे अब घर का खाना खाओ, बार बार बोल रही हूँ घर का खाना खाओ। खाना खाता है, बाहर नहीं खाता है। घर ही से चावल सब तक। हाँ बाहर का खाओगे बीमारी होगा ही होगा।